आप सबों को जय मसीह की। एक बार फिर से नई वाचा संगति में मैं पास्टर सतवंत आप सबका स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं आपका सप्ताह सुखद रहा होगा। प्रभु आपके अनुग्रह, अपने अनुग्रह में आपको लेकर चला होगा। और मैं ये कह रहा था कि आज जो है वो नवंबर का आखिरी दिन और रविवार है। हालेलुया। और अगला महीना हम यीशु मसीह के जन्मदिन को धूमधाम से मनाएंगे और पूरा संसार, विशेष करके मसीही लोग जो हैं वो कैरल गाएंगे, लोगों के घरों में जाएंगे और सिंगिंग के द्वारा और प्रचारों के द्वारा ये बताएंगे यीशु क्यों आया है। और ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है हम सब के लिए, ये समझना मसीह यीशु आए ही क्यों हैं। और आने वाला जो दिसंबर है उस पूरे महीने हम इसी बात पर मनन करेंगे, क्यों परमेश्वर को मनुष्य रूप लेकर आना पड़ा। हालेलुया। और आज उसी के साथ मैं शुरुआत करना चाहता हूं एक संदेश के साथ जो आपको लूका का सुसमाचार उसका 2 अध्याय और उसकी 1 से 20 में मिलेगा। यहां पर हम 3 संदेशों को देखते हैं। सब कहें 3 संदेश। हालेलुया। तो आपके साथ मैं आज 3 संदेशों को बांटूंगा जो अलग अलग 3 व्यक्तियों के द्वारा हम सीख सकते हैं। और ये आयतें ऐसा नहीं है कि हमने पहले कभी नहीं पढ़ी हुई, हम सब ने पढ़ी है। आमीन। कोई मुझे बताएगा मुख्यतः वो 3 कौन सी बातें यहाँ पर, कौन से 3 लोग आप पाएंगे यहाँ पर जो संदेश को लेकर आए हैं? कोई एक जल्दी से। स्वर्गदूत। हालेलुया। सबसे पहले स्वर्गदूतों ने एक संदेश सुनाया जो उनके द्वारा जो संदेश हमें प्राप्त हुआ। दूसरा संदेश गडरियों के द्वारा, हालेलुया, हमें प्राप्त हुआ है। तीसरा संदेश ये आपके दिमाग में नहीं आएगा पर इसमें है। सोचिए, जल्दी सोचिए क्या हुआ था यहां पर। मायूसी। कई लोग मयूसियों को मायूस नहीं थे भाई, वो आनंद से भरकर आए थे। अच्छा है, मायूसियों को मैगस शब्द से लिया गया है। आप बुद्धिमान पुरुष कह लीजिए जो यीशु की उपासना, उसकी आराधना करने आए थे, क्योंकि वो समझ गए थे वो कौन है। लोग अक्सर हमसे पूछते हैं आप यीशु की आराधना करने में क्यों लग गए सब छोड़कर। मैं अक्सर कहता हूं जब आप समझ जाएंगे आपके पास और कोई विकल्प नहीं बचेगा, आप उसकी आराधना ही कर सकते हैं। प्रभु की तो पूजा ही होती है, प्रभु की तो आराधना ही होती है। उसके विपरीत हम उसको कुछ और चढ़ा नहीं सकते जो उसके योग्य हो, क्योंकि वो आदर के योग्य है, इसलिए हम उसकी आराधना करते हैं। हालेलुया। तीसरा जो व्यक्ति है वो व्यक्ति है जो वहां पर चलिए आइए पढ़ते हो जाते हैं। आज समय लेते हैं थोड़ा सा। कितने लोग मेरे साथ हैं? उन दिनों में अगुस्तुस कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाएं। ये पहली नाम लिखाई उस समय हुई जब क्विरिनियुस सीरिया का हाकिम था। सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को गए। अतः यूसुफी इसीलिए कि वह दाऊद के घराने और वंश का था। गलील के नासरत नामक नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर कहां को गया? बैथलहम को गया। हालेलुया। बैथलहम एक बड़ा खूबसूरत शहर है जिसका अर्थ होता है रोटी का शहर। बैथलहम जो सही शब्द आप बोल सकते हैं, बैथलहम। लहम मतलब रोटी और बैथ मीन्स द सिटी ऑफ फूड। हालेलुया। आमीन। उसी तरह से जब हम यरूशलेम की बात करते हैं वो है शांति का स्थान या शांति का घर, यरूशलेम। यहाँ बैथलहम की बात की गई है। आमीन। सो हम देखते हैं जो प्रभु यीशु मसीह के दुनियावी पिता थे, हालांकि उनके जस्मानी पिता नहीं थे या शारीरिक पिता नहीं थे, पर दुनिया के हिसाब से परमेश्वर ने उनको ये आज्ञा दी कि जाकर तू मरियम को संभाल, अपने घर ले आ, उससे शादी कर, पर उसे छूना नहीं। आमीन। तो यूसुफ जो है वो क्या करने के लिए निकले हैं? वो बोलते नहीं, आप सोचने लगे सब पता नहीं क्या करने, नाम लिखवाने। यह कहानी कोई नई कहानी नहीं है, सदियों पुरानी कहानी है, पर आज भी इसे पढ़ें तो कुछ नया सीख सकते हैं। आमीन। और यहां पर लिखा है वो गया और अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाए। उनके वहां रहते हुए उसके जनने के दिन पूरे हुए और वह अपना पहलोटा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेट कर जरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह ना थी। और उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा दे रहे थे।
और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वह बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का एक दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए ये कहते हुए दिखाई दिया, हालेलुया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वो प्रसन्न है शांति। संदेश देखा उनका कितना गंभीर है। जिनसे वो प्रसन्न है उन पर शांति हो। प्रभु को प्रसन्न करना जरूरी है। जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो गडरियों ने आपस में कहा, आओ हम बैथलहम जाकर ये बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखें। वो दर्शन के अभिलाषी हो गए और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चरनी में उस बालक को पड़ा देखा। इन्हें देखकर उन्होंने इस बात जो इस बालक के विषय में उनसे कही गई थी प्रकट की, और सब सुनने वालों ने उन बातों से जो गडरियों ने उनसे कहीं आश्चर्य किया, परंतु मरियम ये सब बातें अपने मन में रखकर सोचती रही। हालेलुया। और गडरिये जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही सब सुनकर और देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौट गए। प्रभु जी का वचन पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष हो। हालेलुया। सो मैंने आपसे कहा था कितने संदेश? 3 संदेश। आमीन। अब पूरे संसार में इस समय छुट्टियों का माहौल बन जाएगा, और सबसे अधिक कौन खुश होता है जब छुट्टियां होती हैं? हालेलुया। इनके अंदर अलग ही एक्साइटमेंट होती है। आमीन। बड़े मैंने देखा उतने खुश नहीं होते, पर जब हम भी बच्चे थे, जब भी छुट्टी आती थी हम बड़े खुश हो जाया करते थे। और इसके संदर्भ में एक चीज़ मुझे याद आई है, पता नहीं सुनानी चाहिए कि नहीं, पर मैं सुना देता हूँ कि आपको यदि पुराने समय में याद होगा कि यदि पहले गांव में स्कूल हुआ करते थे और यदि गांव में किसी बुजुर्ग की या किसी की भी मृत्यु हो जाए तो स्कूल में भी छुट्टी कर दी जाती थी। याद है कि नहीं? पुराने समय की बात है, पुराने लोग याद करेंगे। तो एक बार 2 दोस्त आपस में मिलकर स्कूल से घर आ रहे थे और रास्ते में क्या देखा आपको पता है? गाँव में पेड़ हुआ करते थे बीचों बीच चौराहों में, और वहाँ पर बहुत सारे बुजुर्ग बैठकर गप्पे लगाया करते थे या ताश खेला करते थे, वो सारी चीज़ें। तो ये बच्चे जाते हुए कहते ओए बोले ओ वे कंधा हाटियाँ छुट्टियाँ बैठी दी हैं। तो छुट्टियों को देखकर सब आनंदित होते हैं और बड़ा आनंद भी आता है। क्रिसमस है, बड़े सारे लोग शॉपिंग करेंगे और सब चीज़ें करेंगे जो क्रिसमस के संदर्भ में है। और इन्हीं दिनों में बड़े सारे लोग डिप्रेस्ड भी होते हैं, निराश भी होते हैं। यदि खुशी बांटने वाला आपके साथ कोई नहीं है, पूछने वाला कोई नहीं है, तो डिप्रेस्ड होंगे। और ऐसा भी एक ये रिसर्च किया गया कि इन्हीं दिनों में बड़ी सारी आत्महत्याएं भी होती हैं। बड़े सारे लोग निराशा में, डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। कारण कुछ भी हो सकता है, पर मैं आपसे कहना चाहता हूं आनंद का कारण प्रभु यीशु मसीह है। और बड़े सारे लोग क्रिसमस के समय में, कुछ लोग क्रिसमस ट्री में चले जाएंगे, कुछ सेंटा क्लॉज के बारे में सोचेंगे, कुछ रेनडियर्स के बारे में सोचेंगे, एल्व्स के बारे में सोचेंगे, जो चीज़ें है भी नहीं, मनगढ़ंत हैं। बाइबल एल्व्स या रेनडियर्स जो होते हैं, रेनडियर्स नहीं पता, वो बड़े बड़े सींगों वाले हिरन, मुझे आज तक नहीं पता उसका क्रिसमस से क्या लेना देना है। पर ये सारी चीज़ें मनगढ़ंत निकाली गई हैं बच्चों की रुचि के लिए। और बड़े सारे लोग जो हैं सेंटा क्लॉज का इंतज़ार भी करेंगे, विशेष करके कौन? बच्चे की रात को सेंटा जी आएंगे और कुछ देकर जाएंगे। और हम सब जानते हैं, अवगत हैं इस बात से कि सेंटा जी नहीं आएंगे। सेंटा आए भी नहीं थे, यीशु मसीह आए थे। सो कहने का अर्थ ये है कि हमारा जो क्रिसमस का फोकस है वो बदल गया है। इन दिनों में बड़ी सारी चीज़ें हम करेंगे। और कुछ लोग, किसी एक व्यक्ति ने तो ऐसा भी प्रचार कर दिया, मैंने ऐसे किया ये सुनने के बाद, मैंने कहा ऐसे भी प्रचार हो रहे हैं। वो कहती हैं कि ये जो क्रिसमस ट्री है ये पता किसको दिखाता है? ये यीशु मसीह को दिखाता है। क्यों? ये इस बात को प्रस्तुत करता है जो जीवन का पेड़ था। सो कुछ भी आप तीर तुक्के लगा दे, जहाँ इसको मैं अक्सर बोलता हूँ अनुमानित गैस आप कर लेते हैं, पर हम कुछ ऐसा प्रचार ना करें जो बाइबल में ना हो। और सच बताऊं, जो क्रिसमस है
ये ना क्रिसमस ट्री के बारे में है, जिनको लगाना है लगाइए, मैं आपके विरोध में नहीं हूँ। डेकोरेशन करिए, सजाइए, खुशी का मौका है। जब खुशी का मौका होता है आप अपने घरों को सजाते हैं। किसी घर शादी का मौका है तो बहुत सारी सजावट की जाती है। तो हम भी खुशी मनाते हैं इसी कारण, क्योंकि मसीह पैदा हुआ है। हालेलुया। हमारी खुशी का कारण यही है, पर हम उस खुशी के कारण को भूल ना जाएं। हम मसीह के बारे में बताएं, मसीह की आराधना करें, वो गीत गाएं जो मसीह के बारे में हैं, और दूसरों को भी अवगत कराएं कि यीशु मसीह पैदा क्यों हुए थे। हालेलुया। कितने लोग मेरे साथ हैं? और मैं अक्सर कहता हूं, ही इज द रीजन ऑफ दिस सीजन। वही कारण है इस ऋतु का जो आप पहुंची है। हम मसीह को मनाएं। किसी को मुड़कर कहें, हम मसीह को मनाएं, मसीह को ऊंचा करें। हालेलुया, आमीन। क्योंकि इस समय इतिहास में एक सबसे महान घटना हुई थी, जितने इतिहास को बांट के रख दिया था। वो था परमेश्वर का पृथ्वी पर जन्म लेना। वो था परमेश्वर का देह को धार कर आना। वो था परमेश्वर का उस मनुष्य जाति के पास आना जो अपना उद्धार करने में असमर्थ थी, तो वो स्वयं उद्धार को लेकर आया। हालेलुया, आमीन। मुझे अभी तक याद है, मुझे एक बड़ा अच्छा गिफ्ट प्राप्त हुआ किसी के द्वारा, और मैं उस गिफ्ट के बारे में सोच रहा था, पर मैं स्वयं असमर्थ था कि उसको जाके मैं खरीद पाऊं। अब उस व्यक्ति को पता चल गया, और उस व्यक्ति ने उस गिफ्ट को खरीद कर मुझे मुफ्त में मुहैया कर इसलिए करवाया क्योंकि वो व्यक्ति मुझसे प्यार करता है। और उन्होंने कहा, ये लीजिए तोहफा। और उसको लेकर मैं बड़ा खुश हुआ, क्योंकि वो मेरे समर्थ में नहीं था, पर जिसने खरीद के दिया उसके समर्थ में था। ये बिल्कुल ऐसा है, मुक्ति हमारे समर्थ में नहीं थी। मनुष्य अपनी मुक्ति स्वयं नहीं कर सकता। हालेलुया। और इसीलिए मुक्तिदाता को स्वयं मुक्ति मुहैया करने के लिए पृथ्वी पर आना पड़ा। यही क्रिसमस है, यही उसके पैदा होने की विशेषता है कि जिस चीज को प्राप्त करने के लिए मैं असमर्थ था, परमेश्वर ने अपने प्रेम और अनुग्रह के कारण मुझे मुहैया करवा दी। किसी को मुड़कर कहे, वो मेरे लिए जन्मा है, वो मेरे लिए आया है। हालेलुया। और आज इस प्रचार को करते करते 2000 साल बीत चुके हैं। कई सदियों से ये प्रचार लगातार हो रहा है, और यीशु आज भी लोगों के जीवन में जन्म ले रहा है। यीशु आज भी उनके अंदर पैदा हो रहा है। यीशु आज भी उनके घरों में, समाज में पैदा हो रहा है। देश यीशु मसीह को ग्रहण कर रहे हैं। बड़ा विरोध भी हुआ, पर इस दिव्य शुभ संदेश को कोई नहीं रोक पाया। हालेलुया। और मैं अक्सर लोगों से कहता हूं, यदि ये झूठ पर आधारित होता, ये रुक जाता। ये परमेश्वर की समर्थ पर आधारित है, इसीलिए ये आज तक नहीं रुका। हालेलुया। यदि ये मनुष्य की करनी होती, यदि मनुष्य के समर्थ से होता, तो मैं विश्वास करता हूं ये यरूशलेम से बाहर भी नहीं जाता। पर यीशु ने उनसे कहा था, जब तक पवित्र आत्मा ना आ जाए तुम यरूशलेम में ठहरे रहना, और जिस दिन वो आएगा तुम गवाही दोगे। और वो गवाही देते देते सारे संसार में पहुंच गए कि यीशु जन्मा है, मुक्तिदाता जन्मा है, उद्धारकर्ता जन्मा है, मसीह जन्मा है। और इसीलिए आप जो करने में असमर्थ थे, वो प्रभु ने आपके लिए कर दिया है। देखो, एक बालक जन्मा है, पर परमेश्वर ने अपना पुत्र तुम्हें दिया है। यू गॉट टू अंडरस्टैंड दैट। यशायाह लिखता है, एक बालक जन्मा है, पर पुत्र दिया गया है तुम्हें। कितनों को समझ आ रहा है? हालेलुया। और इसलिए वचन कहता है वो परमेश्वर का पुत्र है। लोग अक्सर पूछते हैं, यीशु ने कब कहा मैं परमेश्वर हूं, मेरी आराधना करो? तो मैं अक्सर पूछता हूं, फिर यहूदियों ने उसको क्रूस पर क्यों चढ़ाया, यदि वो इस बात की घोषणा नहीं करता था? तो जब वो कहता था मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, मैं मनुष्य का पुत्र हूं, ये सीधा यहूदियों के टर्म्स में इस बात की घोषणा है, मैं परमेश्वर के तुल्य हूं। और इसी कारण उन्होंने यीशु को क्रूसित किया था, क्योंकि उसने घोषणा करी थी। हालेलुया, आमीन, आमीन। और एक और व्यक्ति है जो यीशु पर विश्वास नहीं कर पाया। जब जीवते प्रभु यीशु को उसने सामने देखा, उसने झुककर उसकी आराधना करी, उसको दंडवत किया, और वो कहता है, हे मेरे प्रभु, हालेलुया, परमेश्वर, हे मेरे प्रभु। उसका नाम थॉमस है, जो भारत में भी प्रचार करने आया था। इस बात को समझिए। हालेलुया। यदि यीशु ने अपने आप को उनके ऊपर खुदा, प्रभु, परमेश्वर करके प्रकट ना किया होता, तो थॉमस शायद ये कहता, हे यहूदी रबी, हे नबी, हे रबी, हे नबी। ना, उसने नहीं कहा हे भविष्यद्वक्ता, हे मेरे शिक्षक। वो कहता, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर।
यू गॉट टू अंडरस्टैंड दैट। बाइबल में वो स्थान है जहां पर लोगों ने झुककर उसकी आराधना करी है, जिनमें से स्वर्गदूत भी सम्मिलित हैं। वचन कहता है जब परीक्षा में से वो खरा निकल आया, जब शैतान को उसने डांट कर अपने पास से भगा दिया, तो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा टहल करने लगे। स्वर्गदूत किसकी सेवा टहल करते हैं जी? परमेश्वर की। ये संदेश मुझे हमेशा ही प्रोत्साहित करता है। ये संदेश मेरे अंदर उत्साह को लेकर आ जाता है। हालेलुया। क्योंकि कोई मेरे लिए हो या ना हो, मेरा यीशु मेरे लिए है। एक बार कहिए, मेरा यीशु मेरे लिए है। मेरे सगे संबंधी हो ना हो, समाज हो ना हो, मित्र हो ना हो, प्रेमी हो ना हो, कलीसिया हो ना हो, पादरी हो ना हो, मेरा प्रभु मेरे साथ है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। मेरे पीछे कहिए 3 संदेश। यही आज का संदेश है। 3 संदेश जो हमें बैथलहम में मिलेंगे। कितने लोग तैयार हैं मेरे साथ बैथलहम चलने के लिए? आइए हम बैथलहम की यात्रा पर चलें। तो सबसे पहला संदेश जिसकी ओर मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं, हमने पढ़ लिया, वो 10 से लेकर 14 तक है। हालेलुया, आमीन। यहां पर हम देखते हैं एक कोयर टीम आई है। कौन आया है? कोयर टीम समझते हैं? हम कोयर टीम नहीं हैं, हम अलग अलग बजाते गाते हैं। कोयर टीम वो होती है जिसमें कम से कम 10, 20, 30, 40, 50 सदस्य हों और सबके सब एक ही बात कर रहे हों। Then sings my soul, my Savior God to thee। एक जैसा वो गाते हैं, एक स्वर में गाते हैं और उनका स्वर जो है मिला हुआ है। मुझे अभी तक याद है DD1 में एक संगीत आता था, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। तो वहां पर वो गीत गा रहे हैं और जो कोयर होती है यहां पर दिखाई दे रही है। और ये कोई आम कोयर नहीं है, ये कोई आम झुंड नहीं है, ये स्वर्गीय झुंड है। और जो स्वर्गीय झुंड है वो स्वर्ग की बातें करता है, दुनिया की बातें नहीं करता। दुनिया वाले लोगों के पास जाएंगे, उनके पास दुनिया की बातें हैं। ये मर गया, वो मर गया, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, इसकी चुगली, उसकी चुगली, ये ऐसा, वो वैसा, ये झूठ, वो झूठ, और आपको भरमाएंगे। लेकिन स्वर्गीय झुंड जब प्रकट हुआ है वो स्वर्ग की बातें कर रहा है। और यहां पर 3 संदेश हम देखते हैं। तो सबसे पहला संदेश जो आया है वो स्वर्गीय झुंड की तरफ से प्रचार किया गया है। हालेलुया, आमीन। उन्होंने शांति का संदेश छोड़ा है। किसी को मुड़कर कहीं शांति का संदेश। हालेलुया। आज पूरा संसार शांति चाहता है। कुछ लोग शहरों को छोड़कर ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर चले जाते हैं कि शांति मिल जाए। हालेलुया। कुछ लोग अपना देश छोड़कर दूसरे देश भी चले गए क्योंकि यहाँ उनको शांति प्राप्त नहीं हुई। कुछ लोग अपना घर छोड़कर किसी और स्थानों पर रहना शुरू कर देते हैं, शांति मिल जाए। किसी भी व्यक्ति से आप पूछें तो वो कोई भी अपनी शांति भंग करना नहीं चाहता, चाहे उसके लिए पैसे देने पड़े। मैंने किसी से पूछा आप कहाँ हैं, वो कहते मैं 5 दिन की छुट्टी पर हूँ। मैंने कहा क्यों? वहाँ क्या हुआ? वहाँ मुझे शांति नहीं मिली, अब मैं थोड़ा पहाड़ों पर शांति प्राप्त करने आया हूँ। दूसरे शब्दों में अकेले रहने आया हूँ, मैं भीड़ भाड़ से तंग हो चुका हूँ। हालेलुया। पर मैं कहा, उससे कहा मैंने 5 दिन शांति रहेगी, फिर तुझे शांति में आना पड़ेगा। शांति पहाड़ों पर नहीं मिलती, शहरों में नहीं मिलती, घरों में नहीं बिकती, वो परमेश्वर दे सकता है। हालेलुया। और उसकी शांति आम शांति नहीं है। हालेलुया, आमीन। उसकी शांति वो शांति है जो परिस्थितियों से परे है। बाइबल तो यूं कहती है, समझ से परे है, कि एक मनुष्य जो कष्ट में से होकर भी चल रहा है फिर भी वो शांत होकर प्रभु की आराधना कर पाता है। इतनी समर्थ कौन देता है? मनुष्य तो नहीं दे सकता, ये परमेश्वर की ओर से दी गई शांति ही हो सकती है कि जब आपकी जेब में पैसे ना हो पर मन में संतुष्टि रहे। जब आप प्रभु की वाट जो रहे हैं, आपको नहीं पता परमेश्वर कब करेगा, पर आपको पता है करेगा जरूर। इस बात की शांति आपके हृदय में होती है। और ये शांति कोई मृत व्यक्ति नहीं दे सकता। ये शांति वो नहीं दे सकते जो झूठे ईश्वर या परमेश्वर बने बैठे हैं। जहाँ कोई मनुष्य, जहाँ कोई गुरु, जहाँ कोई संत नहीं दे सकता। ये शांति का दाता एक ही है और उसका नाम परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग मेरे साथ हैं? किसी को कहें स्वर्गीय शांति। सबसे पहले शांति कैसे आई? उन्होंने उनको शांत करने वाला संदेश सुनाया है। आमीन। आप देखिएगा, जहां अशांति होती है वहां डर भी होते हैं।
जब डर लगता है तो व्यक्ति अशांत हो जाता है, चाहे वो भविष्य का डर हो, चाहे वो मृत्यु का डर हो, चाहे वो बीमारी का डर हो, या कोई घर आ जाएगा पकड़ लेगा इस बात का डर हो। कई प्रकार के डरों में से हम होकर गुजरते हैं, जिनकी बात आज मैं शायद नहीं करूंगा किस प्रकार के डर होते हैं, पर वहां पर हम देखें तो 3 प्रकार के डर विशेषता पाए जाते हैं। डर कोई भी हो, पर छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। आमीन। जो पहला संदेश उन्होंने उनको आकर सुनाया वो यही था। 10वीं आयत में स्वर्गदूत कहते हैं मत डरो। हालेलुया। मैं यूं कहूंगा, यीशु आया है ताकि हमारे डरों को भगा दे, यीशु आया है ताकि हमारे डरों को निकाल दे, यीशु आया है ताकि हमें शांति दे, डरों को निकाल कर और हम संतुष्टि में चल सकें, ये जानते हुए कि वो मेरे साथ है। बाइबल कहती है एक बालक जन्म लेगा, उसका नाम नहीं जी, इमैनुअल। बाइबल में मैं इस बात को पढ़ रहा था, प्रभु यीशु मसीह को क्या क्या कह के पुकारा गया। मेरे पास लिस्ट है पूरी, पुराने नियम की नहीं, नए नियम की। कलीसियां क्या कह रही हैं, प्रकाशित वाक्य में क्या लिखा है, और इतनी लंबी है कि मुझे 1 घंटा लगेगा पढ़ने में भी उसके अर्थ के साथ। आमीन। पर बाइबल उसके बारे में बताती है, और एक नाम बाइबल कहती है जब वो पैदा होगा तो उसका नाम, जिसका अर्थ है परमेश्वर। कहें ऐसा, परमेश्वर मेरे साथ है। जब डर लगे कहना परमेश्वर मेरे साथ है। जब घबराहट हो कहना प्रभु मेरे साथ है। जब लोग विरोध में आए कहना प्रभु मेरे साथ है, खुदावन मेरे साथ है, मेरा प्रभु मेरे साथ है। इस बात का अंगीकार करते रहिएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो कि मैं आपसे कहूंगा, हमें डरने की आवश्यकता नहीं है मृत्यु से, क्योंकि उसने मृत्यु को जीत लिया है। नरक से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रभु अपने लोगों को वहां नहीं डालेगा। हमें शत्रु शैतान से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बाइबल कहती है उसका भी मुंह प्रभु यीशु मसीह ने काला कर दिया है और उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया है। यहां तक कि हमें जीवन से भी डरने की आवश्यकता नहीं है, वो हमें जीवन जीना सिखाएगा। मुझे जीवन जीना नहीं आता था, हो सकता है आपकी भी यही दशा हो। यू डोंट नो हाउ टू लिव लाइफ। मैंने कई लोगों को देखा है, उनके पास जीवन तो है पर उन्हें जीना नहीं आता। उनके पास बरकतें तो हैं दुनियावी, पर उनको संभालनी नहीं आती। पर प्रभु जीना भी सिखाता है। आप उसके वचन के अनुसार चलिए, वो आपको जीवन जीना सिखाएगा। मैं तो वो व्यक्ति था जो आत्महत्या करने जा रहा था, मैं मरने ही वाला था, मैं अपना जीवन लीला समाप्त कर देना चाहता था। तब यीशु ने मुझे पकड़ लिया। ये जीवन अब जो मैं जी रहा हूँ मेरी समझ से नहीं। आज भी आप मुझसे पूछिए, मुझे दुनिया में कोई रुचि नहीं है। आज भी आप मुझसे पूछिए, इतना दुख, इतना कष्ट, इतने हर्ट, इतने धोखे दुनिया में मैंने देखे हैं कि ऐसा लगता है कि इसमें कुछ बचा नहीं है। अब वैसा प्यार नहीं बचा। मैंने कई लोगों को कहते सुना, वो प्यार नहीं रहा। यही सवाल आपको भी अपने आप से भी पूछना है, क्या मैं वैसा प्यार कर रहा हूं? जी नहीं, आपके अंदर भी वो ठंडा हो चुका होगा। हालेलुया। और ऐसी परिस्थितियों में से जब आप होकर गुजरते हैं, एक व्यक्ति है जो जीवन के मायने आपको सिखा सकता है, जीवन जिया कैसे जाता है, उसका नाम प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। क्योंकि यीशु का जीवन हमें बताता है, खुद के लिए जिए तो क्या जिए, वो दूसरों के लिए जी कर गया, एक आदर्श बना और उसने जी कर दिखाया दूसरों के लिए। वो हमेशा उपलब्ध था। उसको रुचि आती थी दूसरों की सेवा करने में, उसको रुचि आती थी बीमारों को चंगा करने में, उसको रुचि आती थी जो जकड़े हुए थे उनको छुड़ाने में, उसको रुचि आती थी जो कोढ़ी थे उनको छूने में, उसको रुचि आती थी जो पापी थे उनको बचाने में, उसको रुचि आती थी जो समाज से निकाले गए थे उनको ये कहने में कि तू भी परमेश्वर का पुत्र और पुत्री बन सकती है। ये मेरा यीशु मसीह है, उसने जीवन जीना सिखाया है। और जरूरी है जो इसके पीछे चलते हैं, उसके जन्मदिन को मनाएंगे, हम दूसरों के लिए जीना भी सीखें, हम दूसरों के लिए एक भलाई का कारण बन जाएं, दूसरों की चंगाई और छुटकारे का कारण बन जाएं, यदि प्रभु हमें क्षमता दे तो। हालेलुया। यही क्रिसमस का संदेश है। उसने हमें बचाया है ताकि हम दूसरों को बचाने के योग्य बन जाएं। उसने हमारे साथ प्रेम किया है ताकि हम प्रेम को दिखा सकें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबसे पहली बात क्या हुआ, ये संदेश जो था ये बहुत ही ज़्यादा शांति को लाने वाला संदेश था, क्योंकि उन्होंने कहा मत डरो। दूसरी बात इन संदेश में देखेंगे तो वो कहते हैं कि हम खुशखबरी लेकर आए हैं। क्या लेकर आए हैं? और मैं अक्सर आपसे कहता हूँ ना, आप आज संडे है, रविवार है, हमारे यहाँ मार्केट्स लगती हैं, वहाँ पर लड़के 500-500 रुपए की दिहाड़ी पर खड़े हैं, पर गला फाड़ फाड़ कर कपड़ों का प्रचार करते हैं जो सेकंड हैंड है, नए भी नहीं है। पर क्या कहते हैं? खुशखबरी, खुशखबरी, सो दिया दो एक पात एक तो।
खैर अभी वो 100 वाले दिन चले गए, अब तो महंगा हो गया सब। पर वो खुशखबरी कहते हैं कि ये कपड़े सस्ते मिल रहे हैं, आप ले लीजिए, खुशखबरी है। और लोग उनकी खुशखबरी सुनने के लिए जाते हैं, क्योंकि दुनिया में पहले से ही बड़ा दुख है। दुख खबरियां हर जगह हैं। आप अखबार खोलिए, दुख खबरियां। आप फेसबुक पे जाइए, दुख खबरियां। कोई भी जगह खोल के देख लीजिए, सारी नेगेटिविटी वाली ही संदेश। इसने उसको मार दिया, उसने उसको मार दिया, ये धर्म उसके विरोध, ये धर्म उसके विरोध, और बड़ी सारी चीजें। वो जो लोग बोलना भी नहीं जानते थे, फेसबुक यूनिवर्सिटी से पढ़ पढ़ के अब सबके साथ डिबेट में हैं। और ये सारी चीजें, ये नहीं होना चाहिए। हालेलुया। मैं एक बात समझता हूं, कोई भी धर्म है, हर एक धर्म शांति स्थापित करना सिखाता है। आमीन। हमें दूसरों के लिए प्रार्थना करनी है कि शांति हो, और यदि सच में कोई प्रभु का पीछा कर रहा है तो उसको शांति स्थापित करने के पीछे होना चाहिए। और जो धर्म शांति स्थापित नहीं करता वो शायद धर्म ही नहीं है। हालेलुया। और यहां स्वर्गदूत शांति का संदेश लेकर आए। आमीन। और वो कहते हैं, ना केवल तुम डरो, पर हम तुम्हें खुशखबरी सुनाने आए हैं, और ये खुशखबरी सबके लिए होगी। किसके लिए होगी? आमीन। क्योंकि यहां लिखा है ये सबके लिए होगी, उसका मतलब है सारे ब्रह्मांड, सारी कायनात, हर एक मनुष्य के लिए है। कुछ लोग कहते हैं आप यीशु का प्रचार हमें ना करिए, हमें आवश्यकता नहीं। भाई हम क्या करें? कलाम कहता है यीशु का प्रचार सबको करो। हम तो वही मान रहे हैं जो हमें लिखा गया है, जैसे आप भी वही मान रहे होंगे जो आपको लिखा गया होगा। हमारा वचन कहता है, बाइबल कहती है, जाकर खुशखबरी सुनाओ, क्योंकि ये सबके लिए है और तुम्हारे लिए है, ये ब्रह्मांड के लिए है और व्यक्तिगत है। और वो खुशखबरी है क्या? खुशखबरी ये है कि तुम्हारे लिए सिर्फ उद्धारकर्ता नहीं है। 3 बातें लिखी हैं वहां पर। नहीं नहीं नहीं, सबसे पहली बात, तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा है ना? उद्धारकर्ता जन्मा। यीशु के नाम का अर्थ ही है यहोशुआ, यावे इज योर सैल्वेशन। यहोवा तुम्हारा उद्धार है। तो पहली बात, तुम्हारे लिए कौन जन्मा है? किसी को मुड़कर कहे, तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा है। आमीन। दूसरी चीज वहां पर लिखी है, मसीह जन्मा है, मसा किया हुआ, उद्धार देने के लिए। अनॉइंटेड वन, अभिषिक्त जन्मा है। कौन जन्मा है? आज हर एक दूसरा व्यक्ति अपने आप को अभिषिक्त कहता है, पर यीशु जैसा अभिषिक्त आज तक पैदा नहीं हुआ। हालेलुया। यीशु जैसा छुटकारा करने वाला आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। मुक्ति देने वाला प्रभु अभिषिक्त, क्योंकि वो मसीह कहलाएगा। और इसलिए मसीह कहलाएगा ताकि वो पुराने नियम में जो कुछ उसके बारे में लिखा है वो सब बातों को पूरा करके ये प्रमाणित कर दे कि वो ही मसीह है और सत्य है। हालेलुया। और आगे जो तीसरा टाइटल यीशु के बारे में यहां कहा गया है, वो कहता है वो ही प्रभु है। ना केवल वो उद्धार करता है, हालेलुया, वो उद्धार इसलिए करता है क्योंकि उसको मसा किया गया उद्धार करने के लिए। उसके पास लियाकत है, सामर्थ है, उसके पास अधिकार और इख्तियार है। He has the authority to do that। और वो ऐसा करने में सक्षम क्यों है? क्योंकि वो प्रभु है। मुक्ति केवल परमेश्वर कर सकता है। हालेलुया। और क्योंकि वो प्रभु है इसलिए उसकी आराधना करनी चाहिए। क्योंकि वो प्रभु है हमें उसके सामने नतमस्तक होना चाहिए और उसको धन्यवाद की भेंट चढ़ानी चाहिए, क्योंकि उसने हमारे लिए मुक्ति के मार्ग को खोल दिया है। यीशु यहां पर उद्धारकर्ता कहकर पुकारा गया है। वो यहां पर आदर्श कह के नहीं पुकारा गया, वो यहां पर शिक्षक कह के नहीं पुकारा गया, वो यहां पर उद्धारकर्ता कह के पुकारा गया है। हालेलुया। एक व्यक्ति ने कहा, यदि हमारी सबसे बड़ी जरूरत ज्ञान होती तो परमेश्वर किसी शिक्षक को भेजता। If our greatest need will be education, God has sent the educator. हालेलुया। यदि हमें किताबी ज्ञान चाहिए रहता होता तो परमेश्वर किसी शिक्षक को भेजते। हालेलुया। पर परमेश्वर ने शिक्षक को नहीं भेजा, परमेश्वर ने उद्धारकर्ता को भेजा है। हालांकि उद्धारकर्ता ने भी शिक्षा दी है। और यदि हमारी सबसे बड़ी जरूरत टेक्नोलॉजी होती तो परमेश्वर किसी विज्ञानी को भेजते। यदि हमारी सबसे बड़ी जरूरत जो है वो पैसा होती तो परमेश्वर किसी अर्थशास्त्री को भेजते। यदि हमारी सबसे बड़ी जरूरत खुशी होती, प्लेजर होता, तो परमेश्वर किसी एंटरटेनमेंट करने वालों को भेजते, मनोरंजन करने वालों को भेजते। हालेलुया। यदि हमारी सबसे बड़ी जरूरत
सैनिक होते थे, परमेश्वर किसी सैनिक को भेजते यदि सेना होती तो। यदि हमारी सबसे बड़ी जरूरत न्याय होती तो परमेश्वर किसी न्यायाधीश को भेजते, पर हमारी सबसे बड़ी जरूरत थी पापों से क्षमा और छुटकारा, इसलिए परमेश्वर ने उद्धारकर्ता को भेजा है। हालेलुया। सो ये संदेश शांति देने वाला है, ये संदेश संतुष्ट करने वाला है, ये संदेश कुछ दिखाने वाला भी है। हालेलुया। क्योंकि उन्होंने क्या कहा स्वर्गदूतों ने संदेश देते हुए, कहता है तुम्हारे लिए ये पता होगा कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। He said go and see। यही कहा आगे चरवाहों ने भी, आओ देखें, क्योंकि उनको ये आज्ञा दी गई कि तुम जाकर देखो। तो ये जो शांति का संदेश है ये प्रमाणित भी किया गया है, खाली बातों पर आधारित नहीं है। तो जाकर देखेंगे, क्या कहा, जाओ, शोइंग मैसेज। वहां पर यीशु की तरफ उनको भेजा गया है, और उसी प्रकार परमेश्वर भी हमारे मार्गों को दर्शाता है। हालेलुया। ताकि हम यीशु के पास पहुंचाए जाएं। और यदि आप सबकी गवाहियां भी सुनी जाएं तो बड़ी अद्भुत गवाहियां होंगी, किस प्रकार से कैसे कैसे परमेश्वर हमें प्रभु यीशु तक लेके आया। किसी ने मार्ग दर्शाया था, है भाई, किसी ने मार्ग दर्शाया था आपके लिए किसी ने मार्ग दर्शाया था, आपके लिए मार्ग दर्शाया था कि जाओ, चखो, देखो, अनुभव करो, वो उद्धार करता है। जब मैं आत्महत्या करने जा रहा था मेरे लिए मार्ग किसी ने नहीं दर्शाया, शैतान मेरा मार्ग दर्शा रहा था, जा तो अपने आप को खत्म कर ले, कूद जा इस नदी में और समाप्त। पर उस समय यीशु मेरे पास आया और एक व्यक्ति ने सुसमाचार सुनाकर मेरा मार्ग यीशु की ओर दर्शाया, और मैं बचाया गया क्योंकि मैंने उस उद्धारकर्ता पर विश्वास किया। मैंने कहा इस संदेश पर मैं विश्वास करता हूं, मुझे ये शांति चाहिए, और मेरा जीवन उसके बाद से बदल गया। हालेलुया। और इसीलिए बाइबल कहती है वो कहां गए थे, बैथलहम में यीशु का जन्म हुआ है। और बैथलहम का क्या अर्थ होता है, द हाउस ऑफ ब्रेड, रोटी का घर। और जरूरी था, और ये सही भी है, कि जीवन की रोटी बैथलहम में जन्मी है। हालेलुया। ना केवल ये एक दिखाने वाला संदेश था, पर उसके साथ साथ ये घोषणा करने वाला भी एक संदेश था। इट वॉज ए शाउटिंग मैसेज, क्योंकि उस स्वर्गदूतों ने आकर क्या कहा, वो सारे स्वर्गदूत आकर अपने सृष्टिकर्ता की आराधना करने लगे, और सबके सब हैरान थे। कौन, गडरिए, क्योंकि एक ऐसा एक दृश्य उन्होंने कभी नहीं देखा। मैं आपको बताऊं, नए नियम और पुराने नियम के बीच में एक 400 साल का अंधियार का समय, उसको साइलेंट ईयर्स कहा जाता है, जब परमेश्वर ने सीधे रूप से किसी से भी बात नहीं करी। इसलिए उस मध्य में कोई पुस्तक तक नहीं लिखी गई थी, क्योंकि मसीह आने वाला था, इसलिए परमेश्वर शांत था। आमीन। परमेश्वर अपने शब्द को भेजने वाला था, इसलिए प्रभु शांत था। और जब मसीह आता है, और उस बीच में कोई स्वर्गदूत भी नहीं भेजा गया। मैंने कुछ और किताबें पढ़ी हैं जो इसके बीच में कहते हैं लिखी भी गई थी, पर उनके बीच में ऐसा परमेश्वर का विजिटेशन जो है नहीं हुआ है कि स्वर्गदूत स्वयं आए हैं। और इतने सालों के बाद फिर से स्वर्गदूत दिखने लगे हैं। लगभग मैं विश्वास करता हूं 8 महीने पहले स्वर्गदूत किसको दिखा, मरियम को। उससे पहले भी किसी को दिखा है, एलिशिबा, यकरिया को दिखा। वहां पर पूरी जो कहते सेटिंग बिठाई गई योजनाबद्ध। हालेलुया। और योना के पिता ने विश्वास नहीं किया, परमेश्वर ने कहा गूंगा। 9 महीने के लिए वो क्या बना रहा, अब वो ये उसकी सजा नहीं थी। हालांकि बाइबल कहती है उसने विश्वास नहीं किया, प्रभु ने कहा तब तक तेरा मुंह बंद रहेगा। ये इसलिए भी बंद किया गया कि तब यूहन्ना का जन्म हो, जब इसका मुंह खुले तो लोग अचंभा करें कि ये क्या है। प्रभु हर चीज में अपनी महिमा लेना जानता है। हालेलुया। हो सकता है कुछ चीजें परमेश्वर ने अभी बंद कर रखी है, सही समय पर खोलेगा वो, पर बंद तेरे अविश्वास के कारण हुई है। कितनों को समझ आ रहा है ये संदेश? तो बीच में से निकल कर आया है, ये मैंने तैयार नहीं किया ये। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने कुछ चीजें तेरे जीवन में बंद करके रखी हैं क्योंकि तूने अविश्वास किया। तूने विश्वास नहीं किया कि प्रभु करने वाला है, तूने विश्वास नहीं किया स्वर्गीय संदेश के ऊपर, इसलिए खुदा ने वो चीजें बंद कर दी हैं। पर उचित समय आएगा जब परमेश्वर खोलेगा और फिर से तू प्रभु की महिमा कर पाएगा, ये कहते हुए कि खुदा ने मुझे दर्शन दिया था, परमेश्वर ने मेरे लिए खोल दिया है। हालेलुया। और जब यूहन्ना का नाम रखना था, वो कहता हाँ इसका नाम यूहन्ना ही रखा जाएगा। और सब अचंभित हो गए कि जो 9 महीने से बोल नहीं रहा था, अब यकायक फिर से बोलने लग गया है।
अब ऐसा भी नहीं है कि परमेश्वर ने उसके बोलने की क्षमता खत्म कर दी थी ना, उसका मुंह बंद किया था। हालेलुया। परमेश्वर ने क्षमता रखी है, जब उसी समय आएगा परमेश्वर खोलेगा, मैं विश्वास करता हूं कुछ खुल जाएगा। कितने लोग मेरे साथ हैं इस बात को समझते हुए? हालेलुया। और वहां पर ये शाउटिंग मैसेज है, क्योंकि स्वर्गदूतों ने आकर ऊंचे स्वर में से गाया और वो कहते हैं स्वर्ग में क्या हो, आकाश में परमेश्वर की, और पृथ्वी पर उन मनुष्यों पर जिनसे परमेश्वर प्रसन्न है उन पर। आपको मैं बताऊं, रोम के समय में जब रोम राज्य कर रहा था, जब यीशु का जन्म हुआ था, तो रोमी लोग ना एक नारा लगाया करते थे जिसको पैक्स रोमानिया कहा जाता था, और उसका अर्थ होता है अब युद्ध खत्म हुआ, अब शांति है। पैक्स रोमानिया मतलब ये है, जब आप कहते हैं ना पीस, हम कहते हैं ना बॉर्डर के ऊपर अब क्या है, शांति है, उसका अर्थ है नो मोर वॉर्स, अब युद्ध खत्म हो चुका है। और बाइबल कहती है हालेलुया, महिमा प्रभु की हो, मनुष्यों को शांति मिले, क्योंकि यीशु के कारण जो है मनुष्य और परमेश्वर के बीच के युद्ध पर भी विराम लग गया, वहां शांति हो गई, क्योंकि एक मार्ग खुलने वाला था। मनुष्य को शांति दी गई, ये बात कहते हुए हालेलुया, क्योंकि बाइबल कहती है सबने पाप किया प्रभु की महिमा से, पर यहां बाइबल कह रही है प्रभु की महिमा स्वर्ग में हो और मनुष्यों को पृथ्वी पर शांति मिले। महिमा वहां, क्योंकि प्रभु कुछ करने पर है, अपना पुत्र भेजने पर है, उसके नाम को महिमा मिले। पर यह प्रभु क्यों कर रहा है? क्योंकि मनुष्यों के ऊपर शांति होने वाली है, विशेष करके उन पर जो परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं। एक सवाल पूछकर आगे बढ़ना चाहूंगा, क्या आप अपना जीवन ऐसा जी रहे हैं कि प्रभु आपको देखकर प्रसन्न हो? कि प्रभु आपके जीवन से यदि वो सुगंध ले तो उसको कैसी वो गंध आएगी, दुर्गंध आएगी कि सुगंध आएगी? हालेलुया। हमें अपने आप से पूछना है, क्या मैं अपना जीवन में ऐसा जी रहा हूं कि प्रभु को पसंद आऊं? क्या प्रभु मेरे जीवन से प्रसन्न है? हालेलुया। तो बाइबल कहती है जब यीशु आया तब शांति हो गई। मैं नहीं जानता ये बात कितनी सत्य है, पर एक विद्वान ऐसा कहते थे कि यीशु मसीह जब तक पृथ्वी पर थे तब कोई भी युद्ध की सूचना इतिहास में नहीं लिखी गई। आमीन। युद्ध तो बड़े होते थे, पर तब जितनी देर तक शांति का राजकुमार पृथ्वी पर था, पृथ्वी पर शांति रही। बड़े कम लोगों को समझ आया है। कई लोग शांति का मूल्य नहीं जानते। उनसे पूछिए जो शांत बैठे हुए हैं, शांति क्या है जिनके यहाँ शांति नहीं है, और जब प्रभु उनको शांति दे दे तो कैसी शांति प्राप्त होती है। हालेलुया, आमीन। और इसलिए बाइबल कहती है अब तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना, बेनती प्रभु के सामने पहुंचाए जाएं, क्योंकि वो करीब है, और वो अपनी ऐसी शांति तुम्हें देगा जो सारी समझ से परे है, जो मसीह यीशु में तुम्हारे मनों को सुरक्षित रखेगी। शैतान, संसार यही काम करता है, पर यदि हम मसीह की शांति में बने हुए हैं तो हमारा मन सुरक्षित रहेगा। आमीन। इसलिए यदि मन की रक्षा करनी है, प्रभु की शांति में होकर चलें। खुशखबरी ये है, शांति उठेल दी गई है, संदेश सुना दिया गया है, यीशु को ग्रहण करें, शांति का राजकुमार आपको शांति से बहाल करेगा। आमीन। सो पहला संदेश शांति का सुनाया गया स्वर्गदूतों के द्वारा। और जो ये चरवाहे हैं ये भी एक संदेश को हमारे सामने रखते हैं, वो है स्तुति का संदेश। सबके स्तुति का संदेश। हालेलुया। यदि आप पुरातन समय में पढ़ें तो चरवाहों को आउटकास्ट समझा जाता था, दूसरे शब्दों में समाज से निकाले हुए या निकले हुए, क्योंकि उनके जो कार्य थे, जो वो भेड़ों के साथ, बकरियों के साथ रहते थे, उनकी सफाइयां करते थे, तो व्यवस्था के अनुसार वो कुछ समय के लिए अशुद्ध हो जाया करते थे। और क्योंकि वो अशुद्ध हो जाया करते थे तो मंदिर की आराधना से उनको बड़े बड़े समय तक दूर रहना पड़ता था, क्योंकि वो शुद्ध नहीं है। यदि अपने आप को शुद्ध भी कर लें फिर भी एक समय हुआ करता था। आमीन। कितने लोग मेरे साथ हैं? और फिर भी मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु यीशु का, ना केवल वो अमीरों के लिए आया है, पर वो ऐसों के लिए भी आया है जो समाज से निकाले हुए हैं। ना वो, हम ऐसा कहता हूं, वो केवल अपर कास्ट के लिए नहीं आया, लोअर कास्ट के लिए भी आया है। पर परमेश्वर के राज्य में अपर लोअर कास्ट का कोई सिलसिला नहीं है, ये खत्म कर दिया गया है। बाइबल कहती है अब ना कोई यहूदी रहा, ना कोई यूनानी रहा, सब के सब मसीह यीशु में एक है।
हालेलुया। और इसलिए मुझे कई बार बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाता हूँ मैं जब लोग मुझसे पूछते हैं कि पादरी साहब कोई लड़की का रिश्ता है, लड़के का रिश्ता है। मैंने कहा जी हैं, और मैं बता भी देता हूँ। फिर आगे पूछते हैं कौन सी कास्ट से हैं, तो मैं उनसे कहता हूँ जय मसीह की। मसीह में आ गए, अभी भी कास्ट की चिंता है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप किसी से भी शादी कर लीजिए, आप बैठिए, देखिए, सुनिए। बैठने उठने में परिवर्तन हो सकता है कि नहीं, है ना। हम जाति पात वाले नहीं हैं, पर बैठने उठने में कुछ चीज़ें सिलसिला है, हो सकता है चीज़ें ना मिलें, तो वैसा ही होना चाहिए। आप देखिए कि आप दूसरे व्यक्ति के प्रति कंपैटिबल है कि नहीं। हमें तो समय लीजिए, जल्दी में कुछ भी ना करिए कि पहली नजर पहला प्यार हो गया, उसके बाद जीना ही बेकार हो गया। आजकल ऐसों से मैं बहुत मिलता हूं, कहते हैं कुछ समय रुक जाते तो मॉडल अच्छा मिल जाता। मैंने कहा तू कुछ समय अच्छे से प्रार्थना कर लेता तब भी तेरी भलाई हो जाती, या कर लेती तब भी कुछ अच्छा हो जाता। अब जो है उसमें संतुष्ट रहिए, दूसरों की वस्तुओं का लालच ना करिए, क्योंकि जो दूसरा है वो किसी और के वस्तु की लालच कर रहा है। समझते हैं कि नहीं। हालेलुया। पता नहीं हमारे पंजाबी में कहावत है, पता नहीं पूरी तरह मुझे याद नहीं है, कि आप या जाने थे वाह पे आ जाने, राह पे आ जाने। हाँ, वाह पे आ जाने, राह पे आ जाने, कि चलेंगे तो पता चलेगा। किसी ने मुझसे पूछा यीशु मसीह के पीछा करना आसान है कि कठिन है। मैंने कहा चल के देख लो भाई, हो सकता तुम्हें आसान लगे, मेरा तो बड़ा कठिन है। हालेलुया। अक्सर मैं लोगों से कहता हूँ हमने सुसमाचार को और मसीह की जो बुलाहट है उसको बड़ा हल्का बना दिया आजकल के प्रचारकों ने। ये महंगी बुलाहट है, और यकीन मानिए ये कठिन मार्ग है। स्वर्ग आसान कर दिया प्रभु ने, पर मार्ग कठिन है, सकरा मार्ग है। हर कोई नहीं चल सकता कि मुंह उठाया चल पड़े, ना 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 ना। यदि इस मार्ग पर चलना है तो परमेश्वर के तरीकों से चलना पड़ेगा। ये सकरा मार्ग है, चुनाव आप नहीं कर सकते, प्रभु आपको लेकर चलेगा। आप केवल प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु मुझे लेकर चल। आमीन। क्योंकि बाइबल कहती है जो मार्ग किसी और जगह लेकर जाता है, इट्स लाइक अ हाईवे। और इसलिए किसी ने गाना भी लिखा था पुराने समयों में, और बड़ा एक ग्रुप पागल हो गया था, आई एम ऑन माई हाईवे टू हेल। वो कहते हैं कि मैं नरक के उस बड़े मार्ग से होकर निकल रहा हूं। ये सारे गाने बाइबल के विरोध में लिखे गए हैं। दुख की बात यह है बड़े सारे मसीही लोग भी गा रहे हैं। मैं किसी एक पासवान के लड़के से मिला, वो भी कुछ शैतानी गाने गा रहा था। मैंने कहा भाई मैं नहीं कहता सारे गाने खराब हैं, कुछ फिल्मी गाने भी बड़े अच्छे हैं। नहीं है? हाँ, कुछ आत्मिक लोग सुन रहे हैं मुझे, वो कहेंगे ना बिल्कुल नहीं, और बाद में धुने फिल्मी गानों की चुरा कर ले आते हैं। ऐसे वाले भी हैं। कई फिल्मी गाने बड़े अच्छे हैं। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के, ओ मसीही ओ मसीही, वो राही बोलता है ना। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, मसीहत इसी का नाम है। लगते हैं ना पूरे प्रभु वाले गाने हैं। हालेलुया। सो बड़े अच्छे गाने भी हैं, और मैंने सुने, मैंने कहा ये गाने तो मीनिंगफुल हैं। ऐसे गाने गाने में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। हालेलुया। किसने कहा नहीं पादरी साहब आपको प्रभु के गाने गाने हैं। मैंने कहा मैं रोमांटिक गाना कैसे प्रभु के लिए गा दूं, वो तो मैं मेरी पत्नी के लिए गाऊंगा। नहीं समझे? प्रभु के लिए तो भजन गाए जाएंगे। हालेलुया। रोमांटिक सॉन्ग तो मैं मेरी पत्नी के लिए गाऊंगा। वही हमें समझ आना चाहिए। कुछ गानों पर बुरे अर्थों वाले गाने ना गाएं, अश्लील गाने ना सुने, ना गाएं, ना अपनी शादियों में बजाएं। ये पक्का कर लें मसीही लोग। फिर मैं कुछ मसीहियों को देखता हूं यहां आराधना नहीं होती, फिर बोलते हैं, पादरी बोलता है, पर जब फिल्मी गाने बजते हैं वो कैसा भी बजे, सुनते भी नहीं ढंग से कि पीछे बज क्या रहा है। एक शीला की जवानी पर नाच रहे थे बंदे, मैंने पादरी साहब को पकड़ नहीं जा, मैं पादरी साहब थले आ जाओ शीला की जवानी जे। कहते हमने सुने नहीं बेटा, हमें पता नहीं है। तो मैंने कहा जिनको पता उनसे पूछ लीजिए, नीचे आ जाइए।
हालेलुया। सो हम मना नहीं करते कुछ चीजें करने के लिए, पर कई बार मना इसलिए करनी पड़ते हैं क्योंकि एक चीज खोलो तो उनको लगता है सब करने की स्वतंत्रता है। सब करने की स्वतंत्रता, पौलुस एक जगह लिखता है सब चीजें अच्छी तो हैं पर मेरे लाभ की नहीं है। किस लाभ की बात कर रहा है वो? आत्मिक लाभ की। वो कहता है अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आपको करनी आप करिए, मेरे मैं प्रभु में हूं। आपको लोग कहेंगे ओ कुछ नहीं होता यार, कर लै एक बारी तां की है, भैन जी आ जाओ, एडी भी केड़ी गल होगी, चलो तुम जानते हो चर्च, एडी भी केड़ी गल होगी। उसको कहना यही तो है, एडी ही गल है, क्योंकि मैं कलीसिया जाता हूं, मैं प्रभु को जीवन दे चुका हूं, इसलिए मैंने ये चीजें छोड़ दी हैं। यकीन मानिए मेरे जीवन में भी ऐसा समय था, मैंने कम से 3 से 4 साल फिल्मी गाने ना सिखाए ना बजाएं, चाहे अच्छे थे चाहे बुरे थे। ये प्रभु के साथ मेरी कमिटमेंट थी। मैंने प्रभु से कहा प्रभु मैं नहीं गाऊंगा, मैं केवल आपकी। यकीन मानिए उस समय में जो परमेश्वर ने मुझे बरकतें दी ना आत्मिक, हाँ हाँ हाँ, जब आप कुछ कीमत भर के खुदा के लिए करेंगे ना, परमेश्वर उसका आदर करेगा। पर क्या बाइबल में मना किया गया? नहीं मना किया गया। आप देखिए आपके आत्मिक लाभ का है कि नहीं है। पर अश्लील गाने, बुरे गाने, जो बेअर्थ के हैं, निकम्मे गाने हैं, वो ना गाएं, ना घरों में सुने, ना बजने दे। बच्चों को भी चेक करें, वो ऐसे गाने ना सुनते हो जिनके अर्थ पूर्ण हो, अर्थ अच्छे हों, वो गीत सुनिए आप, जो आपको कुछ सिखाएं, जो कुछ। आमीन, हालेलुया। किसी एक व्यक्ति ने कहा हम मसीह में, हम शादियों में नहीं जाते। मैंने कहा फिर भैया आपका दुर्भाग्य है। कहते क्यों? मैं कहा यीशु तो पहला चमत्कार ही शादी में किया था। प्रभु ने ये नहीं कहा समाज से कट जाओ, हालेलुया। प्रभु ने ये कहा समाज मत बनो। हमारे पास प्रभु ने चीजें दी हैं, क्या करना है और क्या, तो अपने भाई बंधुओं से मिलना, उनसे प्रेम करना, उनकी खुशी में शरीक होना, इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है। पर आपको याद रखना है आप कौन हैं, आप प्रभु में हैं। हालेलुया। कितने लोग मेरे साथ हैं? तो ये गदरिये जो थे, इन्होंने स्तुति का संदेश सुना और स्तुति के संदेश को ही गाया है। हालेलुया। और मैंने आपको बताया ये सारी बातें कहां से निकल कर आई कि यीशु, कई लोगों को लगता है शायद वो गोरों का ही ईश्वर है, वो कालों का भी है। उन कईयों को लगता है, कई कहते लोग ये अंग्रेजों का परमेश्वर है। मैं कहा भाई साहब अंग्रेजों को हमने बताया था, वी एशियन प्रीच टू देम। क्या आपको नहीं पता? ये अवतार एशियन अवतार है, यूरोपियन अवतार नहीं है। यीशु एशिया में पैदा हुआ है, इजराइल एशिया का भाग है, और जितने भी धर्म बने हैं एशिया में ही बने हैं। और एशियन लोगों के ने यूरोप वालों को प्रचार किया, पर यूरोप वाले ज्यादा समझदार है, उनको पता लगा ये तो चीज ही बड़ी बढ़िया, इसलिए यूरोप बदल गया। हालेलुया। क्योंकि वो सब चीजें समझदारी से करते हैं। और अब यूरोप वालों ने हमें प्रचार किया, अब समय फिर बदल रहा है, भारत से भी लोग बाहर जाकर प्रचार कर रहे हैं। आमीन। पर याद रखिए यीशु कोई फॉरेन गॉड नहीं है, यीशु स्वर्ग का प्रभु है। वो एशिया में पैदा हुआ है, और इसलिए वो पहले वो यूरोप वालों के लिए नहीं पैदा हुआ, पहले वो मेरे और आपके लिए पैदा हुआ है। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण है यीशु का अपना चेला भारत आया था, जिसका नाम थॉमस था। हालेलुया। आमीन। सो मैं ऐसा भी विश्वास करता हूं शायद ये चरवाहे वो चरवाहे थे जो शायद मंदिर के लिए भेड़ बकरियां दिया करते थे ताकि बलिदान की जाए। और उस संदर्भ में यदि मैं सोचूं तो मुझे अच्छा लगता है कि सबसे पहले स्वर्गदूतों ने आकर इनको भी कहा कि जाओ देखो परमेश्वर का मेमना पैदा हुआ है। हालेलुया। और ये संदेश किस प्रकार का संदेश है? ना इनकी संदेश स्तुति से भरा हुआ है क्योंकि उन्होंने स्तुति करी जाकर, पर इनका संदेश ये है कि ये आज्ञाकारिता वाला संदेश था। जैसे गडरियों ने सुना, गडरिये क्या कहते हैं? कहता आओ अपना काम धंधा छोड़कर, कहता जो स्वर्गदूत ने कहा है हम भी जाकर देखें, परखें और देखें कि वो पैदा हुआ है कि नहीं। पर जब वो गए उन्होंने जाकर क्या देखा? वैसा ही पाया बालक को जैसा स्वर्गदूतों ने उनसे कहा था। So this is a message of obedience। ये आज्ञाकारिता का संदेश था। उन्होंने जो प्राप्त किया था उसके पीछे हो लिए। बड़े सारे लोग संदेश प्राप्त करते हैं, हर साल यहां से प्रचार बड़ा अच्छा होता है, लोग कहते हैं हाँ पास्टर क्या प्रचार था, पर क्या हम उन प्रचारों का पीछा कर रहे हैं? क्या हम उन प्रचारों की आज्ञाकारिता पर चल रहे हैं? जो कलाम हमें दिया गया है कि हम उसको मान रहे हैं, या अपनी चीजें पूरी कर रहे हैं, अपने मनों को पूरा कर रहे हैं, अपनी सोच से चल रहे हैं? तो नहीं हो पाएगा। जरूरी है जो स्वर्ग से हमें दिया गया है, जो संदेश है, उस पर हम चलें तो जरूर स्वर्गीय आशीषें हमारे जीवन में खुल जाएंगी। हालेलुया।
जैसे इन गडरियों ने स्वर्ग के संदेश को ग्रहण किया, वैसे जरूरी है हम मनुष्य भी इस स्वर्ग के संदेश को ग्रहण करें। आओ और देखें। यीशु ने कहा, हे बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। क्या आपने सुसमाचार को अभी तक माना है? क्या आपने यीशु की आज्ञाकारिता में चलकर देखा है? क्या आपने उसको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है कि नहीं किया? पर मैं आपसे कहना चाहता हूं, जितनों ने किया है उन्होंने बरकत भी पाई है, जितनों ने किया है उन्होंने शांति भी प्राप्त की है और वो स्तुति करने वाले बन गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। और ये संदेश जो है ना केवल ये आज्ञाकारिता का संदेश लेकर आया इसमें गडरियों के पास, ये इसके साथ साथ अवसर का भी संदेश है। सब कहें अवसर का संदेश, क्योंकि बाइबल कहती है उन्हें देखकर उन्होंने ये बात जो इस बालक के विषय में उनसे कही थी प्रकट की। क्या की? उन्होंने प्रकट की। वो जाकर यीशु के बारे में बताने लग गए। हालेलुया। उन्होंने उन पर प्रकट की कि हमें भी संदेश प्राप्त हुआ है, मसीह यही है और यही मसीहियों को करना चाहिए। हमें संदेश मिला है स्वर्ग से अजीजों। आमीन। जो वैलिडेशन है वो यही है। कई बार पूछते आपका संदेश वैलिड है कि नहीं? द वैलिडेशन इज दिस कि ये संदेश मनुष्यों का नहीं, स्वर्ग से प्राप्त एक संदेश है जो खुदा ने अपने लोगों को दिया है। सो दिसंबर महीने को एक अवसर बनाइए दूसरों के साथ प्रभु के बारे में बांटने के लिए, थोपने के लिए नहीं, बांटने के लिए। हर एक जो चीज थोपी जाए खुदा की ओर से नहीं हो सकती। प्रभु ने कुछ भी हम पर थोपा नहीं है। आमीन। हमें हमारे सामने रख दिया उसने। कलाम कहता है मैं तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु रखता हूं, तुम चुनो, तुम क्या चुनते हो। चुनाव आपका है। किसी को मुड़कर कहे चुनाव आपका है। प्रभु कोई भी चीज आप पर थोपता नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। और ये संदेश सुनाने के बाद ये लोग वापस भी आते हैं और इनका संदेश बहुत ही ज्यादा प्रोत्साहित करने वाला है। क्यों पता है? जब वापस आए तो इन्होंने देखा कि मसीह को मिलने के बाद भी इनकी परिस्थितियां नहीं बदली, कि बदल गई थी। वो अभी भी चरवाहे ही हैं, वो अभी भी आउटकास्ट हैं, लोअर कास्ट हैं, वो बाहर ही रहे। पर बदला पता क्या था उस दिन? उनका दिल बदल गया था, उनका मन बदल गया था। क्योंकि उनके दिल बदल चुके थे, इसलिए बाइबल कहती है वो स्तुति करते हुए वापस लौटे, वो महिमा करते हुए वापस लौटे। नथिंग हैड चेंज इन देयर लाइफ। हालेलुया। वो बड़े अमीर नहीं हो गए, बड़ा धन उनके पास नहीं आ गया। मैं नहीं जानता उस दिन कोई बीमार या था या नहीं था। मैं एक बात समझता हूं, वो गए हैं, उन्होंने अपने उद्धारकर्ता के दर्शन प्राप्त किए हैं, उसकी स्तुति करी, उसकी आराधना करी। उस दिन उन्होंने यीशु को ग्रहण किया। उनकी परिस्थितियां नहीं बदली, उनका मन बदल गया और वो स्तुति करते हुए, धन्यवाद करते हुए लौट आए हैं। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपनी दिक्कतों के साथ प्रभु की स्तुति करना सीखें। अपनी परिस्थितियों के साथ प्रभु की स्तुति करना सीख लें अजीजों। हालेलुया। पिछले दिनों मुझे संदेश मैंने वहां पर बांटा था, मैंने वहां पर प्रोत्साहित किया था। इससे पहले कि वो कोढ़ी चंगा होता, वो यीशु की आकर आराधना करता और फिर कहता है प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे चंगा कर दे, मुझे शुद्ध कर दे। यीशु कहता मैं चाहता हूं। हालेलुया। और ये लोग भी, उनकी परिस्थितियां नहीं बदली, ये वही हैं जो थे, पर उनका मन बदल गया है। और मैं विश्वास करता हूं जब मन बदलता है सोच बदलती है, जब सोच बदलता है जीवन बदलता है, जब जीवन बदलता है एक ऐसा बर्तन बन जाता है जो प्रभु को पसंद हो, बरकत आप पर आएगी ही आएगी, आशीष आपके जीवन में ठहरे ही ठहरेगी, वो रुकेगी। हालेलुया। और परमेश्वर ऐसी चीजों का आदर करता है, कलाम कहता है। हालेलुया। आमीन। इस बात को याद रखिए, और बेहतरीन दिन आएंगे, परमेश्वर हमें अवसर देगा। हालेलुया। आमीन। बस उस दिन आपको उपलब्ध लेना और जो स्वर्ग आपसे कहे वो करने की क्षमता रखना, बैठे नहीं रहना। प्रभु कहे दुआ कर। मैं अक्सर लोगों से कहता हूं जब पवित्र आत्मा आपको प्रोत्साहित करता ना, आप दुआ कर लेना। जब प्रचार सुनते हुए कुछ चीजें मन में लगे और आपको लगे हाँ यही मुझे चाहिए था, सुन के मत जाइए, कई बार भूल जाएंगे। इसको थोड़ा लिख लीजिए, फिर लिखे के अनुसार करना शुरू करिए, देखना कैसे जीवन प्रभु बरकतों में चलाता है। हालेलुया। अंतिम संदेश जिसके बारे में मैंने आपको कहा था, पहले स्वर्गदूतों से शांति का संदेश, गडरियों से आराधना स्तुति का संदेश। अब तीसरा संदेश जो है ये उसके बारे में है जो जनगणना लिख रहा था। हालेलुया। आमीन।
ये संदेश है ठुकराव का संदेश, रिजेक्शन का संदेश। कौन सा संदेश है? ठुकरा देना। रिजेक्शन समझते हैं, किसी को नकार देना। ये संदेश यहां पर है। इस व्यक्ति के पास भी अपॉर्चुनिटी थी, इस व्यक्ति के पास भी यीशु गए हैं, पर हुआ क्या है देखिए। सहायता पढ़िएगा कोई मेरे लिए, 2 की 7। और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह न थी। सराय में क्या थी? सो हम देखते हैं मरियम और यूसुफ सराय में जगह ढूंढ रहे हैं कि कहीं पर हमें रहने के लिए मिल जाए, क्योंकि बाइबल ये भी कहती है कि उसके जनने के दिन करीब आ चुके थे। और यहां पर हम देखते हैं जो ये व्यक्ति है उसके मन के अंदर कोई भी बुराई नहीं थी। बाइबल कहती सराय में जगह ही। आप ध्यान से पढ़िएगा इस बात को। अब इस व्यक्ति के मन के अंदर कोई बुरी बात तो नहीं है, पर एक सवाल आपको पूछना चाहिए यहां पर रुक के, वो ये है, कितने में से हम लोग होंगे, यहां में से कितने लोग होंगे जो एक गर्भवती औरत को, उन दिनों में सोचिए थोड़ा, वो जनने पर है और उसको थोड़ा सा स्थान ना दे, मानवता के तौर पर तरस खाकर, दया कर कर। पर यहां पर इस व्यक्ति ने, जो सराय का मालिक था, लेट्स से, कोई जगह नहीं दी, उनको जगह नहीं मिली। पर कहां रखा उसे? जाकर चरनी में रखा है। हालेलुया। अब यहां पर कई सारी चीजें हैं। कुछ कहते हैं यीशु बड़े हो चुके थे, कुछ लोग कहते हैं वो जो मजूसी थे बड़ी देर के बाद पहुंचे। वो डिटेल्स हैं, कुछ भी उसमें जाकर देखिए। पर यहां पर हमें यह समझ में आता है कि जब इस दुनिया का उद्धारकर्ता जगत में आया, दुनिया ने उसको जगह नहीं दी। कईयों ने गीत भी लिखे हैं इसके ऊपर। हालेलुया। और जब यीशु बड़े हुए, यूहन्ना भी लिखता है इस बात को, वो कहता है वो अपनों के पास आया पर अपनों ने उसे ग्रहण। अपने यही तो करते हैं, अपने तो अपने ही होते हैं ना, सारे अपने बुरे नहीं होते। हालेलुया। इसलिए किसी ने ऐसा कहा, कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो भाइयों से भी ज्यादा मिले रहते हैं। आमीन। भाई मिलने के लिए हैं, पर कुछ भाई आपका साथ ना दे, हो सकता है, पर एक दोस्त है जो सदा आपसे मिला रहेगा, और मेरा परम मित्र तो यीशु मसीह है। हालेलुया। डू यू नीड अ फ्रेंड? एक मित्र चाहिए? यीशु को मित्र बनाए अपना। कितना अद्भुत गीत लिखा है ना इंग्लिश। मेरा एक ही मित्र यीशु, वो मेरा सब कुछ है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। वो शारोन का गुलाब है और बोर का तारा है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। उसके दुख से मुझको शांति और आनंद मिलता है, उसका क्रूस मुझको चंगा करता है। वो शारोन का गुलाब है और भोर का तारा है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। हालेलुया। पता नहीं हमने ये गीत गाने क्यों छोड़ दिए। ये गीत फिर से लेकर आए कलीसियों में। पुराने हिम्स जो थे, कई बार जबूर भी गा लें तो कोई बुरी बात है नहीं, पर ऐसे गाने जो यीशु के बारे में बताएं, उसके बलिदान के बारे में बताएं, उसके प्रेम के बारे में बताएं, परमेश्वर के अस्तित्व के बारे में बताएं, इस प्रकार के गीतों का चलन कलीसिया में होना बड़ा ही ज्यादा। सारे गाने अच्छे हैं जो खुदा के लोगों ने लिखे हैं प्रभु की महिमा के लिए, पर ये गाने जो वचन पर आधारित थे ये अलग ही थे आज भी। आमीन। What a friend we have in Jesus। ये गीत सुनते ही आंखें भर आती हैं। हालेलुया। यीशु मसीह में हमारा कैसा मित्र है। आमीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कौन होगा जो एक गर्भवती औरत को रहने के लिए थोड़ा स्थान ना दे? पर यहां पर हम एक चीज देखते हैं कि वो जो सराय का मालिक जो जनगणना कर रहा था, उसका हृदय कठोर था कि नहीं? आमीन। एक ऐसी कहावत है इंग्लिश में, उसको कहा जाता है टॉम एंड मैरी कैन हैव माई रूम। सो टॉम वहां पर एक मनगढ़ंत लड़का है। सो इसको मैं थोड़ा आपको समझाने के तरीके से बोल दूंगा। और ये कहानी बच्चों को शायद प्रचार की जा रही थी, और आगे जो शिक्षक था वो कह रहा था कि किसी ने भी मरियम को रहने के लिए स्थान नहीं दिया। तो टॉम खड़ा होकर कहता है मरियम को मेरा कमरा दे दो। He was ready to give Mary his room। टॉम तैयार था, वो कहता है मरियम मेरा कमरा ले सकती है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वो यीशु को वहां पैदा कर ले। हालेलुया। हमें ऐसे लोगों की आवश्यकता है। मैं पूछना चाहूंगा क्या यीशु को आपने अपने जीवन में स्थान दिया है कि नहीं?
पर ये जो संदेश जो इस व्यक्ति ने दिया है, जो लिखने वाला था, द इंक कीपर, जो उस समय जनगणना कर रहा था, जिसने सराय में स्थान नहीं दिया क्योंकि वहां लिखा जा रहा था सब कुछ, ये एक संदेश को लेकर आता है जो उदासी का संदेश है। कहे उदासी का संदेश। और उदासी का संदेश क्या है? वो यही है, नो रूम फॉर जीसस। नो रूम फॉर जीसस। याद करिए, मैं अक्सर यूं कहता हूं, इसलिए जन्मा था कि वो बलिदान हो सके, पर जिस दिन वो बलिदान हुआ था उसके कुछ क्षण पहले एक बड़ी बीर कह रही थी, इसको क्रूस पर चढ़ा दो, इसको क्रूस पर चढ़ा दो। क्या आपके जीवन में यीशु के लिए कोई स्थान है कि नहीं है? मैं आपसे कहूंगा, हर एक चीज जो उसको आपके जीवन में आने से रोकती है, उसको हटा दीजिए। कहीं हमारी हालत वैसी ना हो, कुछ मसीहियों जैसी, उस कलीसिया जैसी जो प्रकाशित वाक्य में है कि यीशु बाहर खड़े हुए दरवाजे पर खटखटा रहे हैं और अंदर आराधना यीशु मसीह की ही चल रही है, पर यीशु बाहर है। कई कलीसियाओं की हालत ऐसी है, रीति रिवाज हो रहे हैं, क्रिसनिंग्स हो रही हैं, गुड फ्राइडेज मनाए जा रहे हैं, पुनरुत्थान मनाया जा रहा है, कन्वेंशनें की जा रही है, सब कुछ हो रहा है, पर यीशु कलीसिया के अंदर नहीं है, यीशु जीवनों में नहीं है, यीशु हृदयों में नहीं है, यीशु उनके रोजमर्रा के जीवन में नहीं है। और यीशु बाहर खड़ा फिर भी खटखटाता है, क्योंकि वो जानता है इन लोगों को मेरी आवश्यकता है, क्योंकि वो जानता है इनको शैतान ने बरमा दिया है। एंड जीसस इज स्टिल ट्राइंग, हालेलुया, इफ समबडी ओपन्स द डोर। यीशु फिर भी कोशिश कर रहा है बचाने की, यीशु फिर भी कोशिश कर रहा है उद्धार देने की। और प्रभु कहता है, यदि कोई मेरी आवाज को सुनकर, हालेलुया, किसको सुनकर? यदि परमेश्वर की वाणी को कोई सुनकर, उसकी आवाज यही है। आजकल के प्रचारक उसकी आवाज है, नबी उसकी आवाज है, उसकी आवाज को सुनकर प्रभु कहता है, यदि कोई मेरी आवाज को सुनकर इस दरवाजे को खोलेगा तो मैं स्वयं उसके साथ भोजन करूंगा, मैं उसके साथ संगति करूंगा और वो मेरे साथ संगति करेगा। हालेलुया, आमीन। प्रभु कह रहा है, जो अपने दिल का द्वार खोलेगा, अपने घर का, कलीसिया का द्वार खोलेगा, मैं उनको जीवन की रोटी दूंगा, बैथलेहम, क्योंकि मैं ही उस रोटी का स्वामी हूं, मैं ही रोटी हूं। हालेलुया। पर यहां पर हम देखते हैं एक उदासी का संदेश है, क्योंकि उसने मरियम के लिए, या यीशु के लिए अपने घर को नहीं खोला। ना केवल ये उदासी का, ये दुख का भी एक संदेश बताता है, क्योंकि ऐसा कहते हैं प्रभु के लोग। आपने ये कोटेशन कहीं पढ़ी होगी, नो जीसस नो होप। यीशु नहीं तो आशा भी नहीं। और आगे नो जीसस नो होप, NO KNOW, नो जीसस। यीशु को जानो और शांति को भी जानो, यीशु को जानो और मुक्ति को भी जानो, क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर को जानना, उसके पुत्र को जानना ही अनंत जीवन है। हालेलुया, आमीन। कितने लोग मेरे साथ हैं? यीशु ने कहा था, मार्ग, जीवन और सत्य, मुझे छोड़ मेरे बिना कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता, कोई पहुंच नहीं कर सकता। इट इज थ्रू जीसस, यीशु के द्वारा। यीशु जब आए, ये सुनिएगा ध्यान से, यीशु ने कोई नया मार्ग नहीं दर्शाया। यीशु ने ये नहीं कहा मैं तुम्हें नया मार्ग दिखाता हूं। यीशु ने ये नहीं कहा आओ मैं तुम्हें नया सत्य सिखाता हूं। यीशु ने ये भी नहीं कहा आओ मैं तुम्हें नए जीवन की बातें बताऊं। यीशु ने पता क्या कहा? वो ये नहीं कहा मार्ग वहां है, कहता मैं ही मार्ग हूं। ये नहीं कहा मैं तुम्हें सत्य सिखा, मैं ही सत्य हूं, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद। समझिए इस बात को। जीसस ट्राइंग टू टेल देम यू नो मी एंड आई विल सेट यू फ्री। तुम मुझे जानो और मैं तुम्हें आजाद करूंगा सारे बंधनों से। हालेलुया। उसने ये नहीं कहा वहां उस स्थान पर चले जाना, उस पहाड़ पर चढ़ जाना, वहां वो विशेष स्थान है वहां चले जाना, है ना। हालेलुया। आज लोग विशेष स्थानों पर बढ़ा जाते हैं, वो वड्डी कन्वेंशन हो रही होते। मैं कहा जिन्नी मर्जी वड्डी होवे, जे यीशु नहीं है ਉਹਦਾ कोई फायदा नहीं। चंगा तू छोटी कन्वेंशन से चल जाते तेन यीशु लभ जे। हालेलुया। हम लोगों ने छोटा बड़ा, बड़ा पादरी, छोटा पादरी। आप कौन होते हैं न्याय करने वाले इस बात का कौन पादरी बड़ा है और कौन छोटा है? बाइबल में यदि ये दो शब्द हैं तो मुझे बता दीजिए, और यदि नहीं है तो बंद करिए। छोटी कलीसिया बड़ी कलीसिया क्या शब्द है ये बाइबल में? यीशु ने कहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, उसने नहीं कहा मैं छोटी कलीसिया बनाऊंगा, मैं बड़ी कलीसिया बनाऊंगा। हाँ ये जरूर कहा एक जगह, हे छोटे जो ना घबरा क्योंकि तुझे माती शीघ्र बड़ा कर दूंगा।
क्योंकि पिता को यही भाया है। हर एक की शुरुआत छोटे झुंड से ही होती है, पर प्रभु ऐसे तुलना नहीं करता वड्डा पादरी क्यों कि 2 लाख का कोट पाया। हम करते हैं, हम तुलना करनी बंद करें। क्रिसमस का यह भी संदेश है। नहीं समझ आ रहा? इस बार अब आपको प्रोत्साहित कर दूंगा, खुद नए कपड़े मत लेना, जिसके पास नहीं है उसको दिला देना, तेरा क्रिसमस पूरा हुआ। किसी नंगे को डांट देना, किसी भूखे को खाना खिला देना, क्या यह क्रिसमस नहीं है? जीवन की रोटी वो है। हालेलुया। यीशु के पास वचन सुनने के लिए लोग आए, 3 दिन तक कुछ खाया ना पिया, और यीशु ने उनको तृप्त करके भेजा है। तेरे पास कोई आए तो भूखा ना जाए, तेरे पास कोई नंगा आए तो ढका, उसको कुछ देना। हालेलुया। तेरी क्षमता में हो तो उसको यीशु के बारे में बताना यीशु ने क्या किया है, और वही मैं तेरे साथ कर रहा हूं। किसी प्यासे को पानी पिला देना। हमारी तो ये हालत है, कोई आ जाए हम कहते किथे आ गया, रोटी बनानी पै जानी है। कलाम में कहीं लिखा, हम बोझ डाल लेते हैं अपने ऊपर, कुछ बढ़िया बना दे। जो तू खाएगा, जो घर में तेरे है वही बना। हम बड़ा पादरी छोटा पादरी क्यों कर रहे हैं? स्वर्ग में ऐसे न्याय नहीं होगा। पता चले जो बहुत बड़ा था उसका कुछ बचा ही नहीं आग में। वो प्रभु जी में आते टैंक लेके आते हैं 4। कितने को समझ आ रहा है? स्वर्ग ऐसे नहीं करता। हमें स्वर्गीय मानसिकता रखनी है। हमें यही होता है कि कोई हमारे सर पर हाथ रख दे, कौन बड़ा पादरी, और पता लग गया तेरी दुष्ट आत्मा चौके तेरे लाती। चलिए ऐसा भी नहीं होता, बाइबल में कहीं नहीं लिखा हुआ, पर मैं आपके कहने के लिए कह रहा हूं। बाइबल तो यह कहती है शीघ्र किसी पर हाथ ना रखना, और वो अगुवाई के बारे में है कि किसी को जल्दी से कलीसिया में लीडर ना बनाना, खास करके नए विश्वासियों को, उनको बनाना जो विश्वासी योग्यता से खड़े हैं 10-10 साल 20-20 साल, जो अपने चीजों में विश्वासी योग्य हैं, अपने भेंटों दान में विश्वासी। बड़े सारे लोग बड़ी सारी चीजों में विश्वासी योग्य हैं, भेंट में विश्वासी योग्य नहीं है। और इसलिए बाइबल में बार हम थोड़ी कहते हैं, लोग कहते हैं 550 बाइबल में देख पुस्तक लिख दी गई, प्रभु कहता है तुम चोर हो, तुमने मुझसे चुराया है ना? बाइबल कह रही है जी, पादरी साहब नहीं कह रहे। या तो फिर आप कोई और बाइबल पढ़ते हैं, या बाइबल से ये आयतें निकाल दीजिए। ये कलाम में लिखा है। तो यदि कोई इस चीज के विरोध में चलेगा तो पादरी साहब का आप थोड़ी विरोध कर रहे हैं, आप बाइबल का विरोध कर रहे हैं। बाइबल को बाइबल के तरीके से देखिए, प्रभु के तरीके से देखिए, आपको समझ में आएगा। प्रभु का हर एक दास बड़ा दास है। फिर भी लोगों को समझाने के लिए यीशु ने खत्म किया। ध्यान से सुनिएगा, मैं बताने जा रहा हूं, कुछ लोग वो भी आयत लेकर आ जाएंगे। मेरे राज्य में जो छोटे से छोटों को भी, तो वो आशीष पाएगा। तो प्रभु ऐसा क्यों कह रहा है कि तुम्हारे लिए वो छोटा हो सकता है, मेरे लिए नहीं है। मेरे लिए वो मेरा दास है, मेरा सेवक है, मैं उसका आदर करता हूं, उसकी बात का आदर करता हूं। हालेलुया। और यदि तू इनमें से किसी को भी ग्रहण करेगा, बरकत पाएगा। स्थानों पे जाने की जरूरत नहीं, बड़ी कन्वेंशनों में जाने की जरूरत नहीं। बरकत मिलनी है तो यही मिलेगी, नहीं मिलनी तो फिर जिथे मर्जी जा। हालेलुया। क्योंकि प्रार्थनाओं में कमी नहीं है, तुझ में कमी है। एक ही प्रभु है, एक दास बदला है, प्रार्थना वो यीशु से कर रहा है, बाइबल के अनुसार कर रहा है। तेरा जीवन नहीं बरकत पा रहा, तुझे अपने आप को खोजना है। हालेलुया, आमीन। मुझे अभी तक वो हन्ना बड़ी अच्छी लगती है बाइबल में। दुखियारी औरत इतना रो रही थी जितना मैंने किसी को रोते हुए नहीं देखा। हमारी कलीसिया में बड़े सारे लोग हैं जो कहते हैं हमें बरकत चाहिए, पर आपकी मैंने प्रार्थनाओं में वो शक्ति अभी तक नहीं देखी जो हन्ना की प्रार्थना में थी। वो वाकई दुखियारी थी। हालेलुया। हम उस दुख के स्थान पर, वो रो रही थी, इतना रो रही थी, इतने दुख के साथ परमेश्वर के भवन में घुटने टिका कर, प्रभु यदि तू मुझे बरकत दे, परमेश्वर मेरी नामधराई दूर कर, मुझे एक पुत्र दे, मुझे संतान दे। और पादरी साहब को वहां पर उसको देखकर थोड़ी गलतफहमी हो गई। हो सकता है कई बार पादरी साहब को भी गलतफहमी हो जाए। आप सही बता दीजिए ना जाकर। कुछ लोग नहीं कहते पादरी ही गलत है। पादरी गलत नहीं था, वहां पर उसको ऐसा आदेश हुआ और उसने कहा क्या तूने नशा वशा कर रखा है? हन्ना ने क्या कहा? हे मेरे प्रभु, मैं तो दुखियारी औरत हूं। मैं कई बार सोचता हूं आज का कोई व्यक्ति होता, पादरी मार देना था उन्होंने। पास सामने कर दो, ए चर्च आपा हुन नहीं जाना,
इस कलीसिया में नहीं जाएंगे। क्यों? पास्टर ने ऐसा बोल दिया, पर हन्ना का मन नम्र था इसलिए बरकत पाके गई है वो। क्या वहां पर जिब्राइल आया, माइकल आया था, प्रभु स्वयं आया? नहीं, वहां पर प्रभु को प्रस्तुत करने के लिए उसका एक दास एली बैठा है, जिसके खुद के बच्चे सही नहीं हैं। सुनिए ध्यान से, प्रभु का दास है, प्रभु अधिकार का आदर करता है। मैं दुखियारी हूं, मेरा पुत्र नहीं है, तो फिर दे दी आशीष उसने। कहता जा, परमेश्वर तुझे बरकत देगा। मिली उसको बरकत, बिना जिब्राइल, बिना माइकल, बिना किसी और खुदा के दास के मुख से निकला था। पर वो बरकत लेके क्यों गई? क्योंकि वो नम्र औरत थी। याद रखना ये बात, ये उसकी कैरेक्टर का एक बड़ा गुण था। शी वॉज वेरी हम्बल। हे मेरे प्रभु, मैं तो दुखियारी हूं। वो पास्टर के पास आई है दुख लेकर और विनम्रता के साथ, क्योंकि वो समझती थी खुदा के दास मुझे बरकत दे सकता है। इसलिए समझ आता है कुछ लोग क्यों बरकत पाके चले जाते हैं और कुछ लोग बिना बरकत पाए चले जाते हैं। क्योंकि कईयों का पादरी पाजी है, कईयों का सर है। सर मैं कई लोगों को मना करता था, सर बोलने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर जब आप प्रभु के दास का आदर नहीं करेंगे तो बरकत भी नहीं मिलेगी आपको। सच्ची बात है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। चलिए आगे बढ़ जाइए खुदा के कलाम की ओर। एक दुख का संदेश भी था। क्यों? क्योंकि उन्होंने स्थान यीशु को रहने के लिए नहीं दिया। और उसके आगे तीसरी और अंतिम बात, यह संदेश एक जुदाई का संदेश भी था। हालेलुया, हालेलुया। जिस समय वो सराय का जो रखवाला था वो अपने बिस्तर में आराम से सो रहा था, इस जगत का रखवाला जो है वो चरनी में लिपटा हुआ था। वो चरनी में, कपड़े में लिपटा हुआ था। उस गंदी चरनी में था वो। बड़ी साफ चरनी तो नहीं होती। आपने चरनियाँ देखी हैं? कहीं गौशाला में गए कभी? वहां देखी क्या बदबू आती है? गर्म होती हैं पर वो, हालेलुया, ठंड से बचाने के लिए। पर वो एक अच्छा स्थान नहीं था। पर इससे ये भी आता है, जगत का रखवाला, जगत का स्वामी स्वर्ग को छोड़कर दुनिया में उस एक गंदी जगह पर आया है। हालेलुया। यही सुसमाचार का प्रभाव है। स्वर्ग छोड़ वो पृथ्वी पर आया। यही दिखाती है चरनी, हालेलुया, ताकि आपके और मेरे जैसे लोग मुक्ति पा सके, आपके और मेरे जैसे लोग जो हैं वो आनंद को ग्रहण कर सके। और उस दिन मैं आपको बताऊं, वो सराय का जो मालिक था उसने उस आनंद को प्राप्त नहीं कर पाया, वो उससे जुदा रह गया जो चरवाहों के पास था। क्योंकि चरवाहों ने उसको सुना, ग्रहण किया, आगे बढ़ गए। पर एक मौका इसके पास, सोचिए इस बात को मेरे साथ थोड़ा सोचिए, यदि उस दिन ये सराय वाला कहता कि आप मरियम को लेकर कृपया मेरे रूम में आ जाइए, मेरे बिस्तर पर सो जाइए, मैं कहीं और सो जाऊंगा, और उस दिन यीशु का जन्म उसके बिस्तर पर हुआ होता तो सोचिए थोड़ा मेरे साथ, थिंक अबाउट इट। यीशु आपके बिस्तर पर पैदा हुआ होता तो ये चरनी की कहानी है, इस कहानी में परिवर्तित हो जाती कि एक सराय वाले ने उस रात यीशु के लिए अपने घर को खोला था और वो अमर हो जाता इतिहास में। और उसके घर में जो बरकतें रहती वो कहीं ना होती। हालेलुया, आमीन। और क्योंकि उसने घर नहीं खोला, वो उस दिन अनंत जीवन से वंचित रह गया। वो इस बात से वंचित रह गया कि उसका नाम जो है इस पुस्तक में लिखा जाता, जो पवित्र पुस्तक है। हालेलुया, हालेलुया। वो वंचित रह गया उस महान आशा से जो यीशु प्रदान करता है। हालेलुया। तो सबसे पहला संदेश शांति का संदेश, दूसरा संदेश स्तुति का संदेश, तीसरा संदेश उदासी या ठुकराए जाने का संदेश। आज यही चीज मैं आपके सामने रख देना चाहता हूं। हालेलुया। और मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि हम उस स्वर्गदूतों के संदेश को ग्रहण करें। चरवाहों के समान हम खुशी के साथ इस पर विश्वास लाएं और इसको अपनी आंखों से होता हुआ देखें, और हम उस व्यक्ति के समान प्रभु यीशु को अपने घर में बुलाने से वंचित ना रह जाएं। हालेलुया। मैं जानता हूं हमें से प्रत्येक ने प्रभु के लिए अपने घर और दिल को खोला है, पर यह संदेश हमें याद दिलाने के लिए भी था कि प्रभु ने आपको अपनी शांति दी है, डर को निकाला है। आप डर में ना जिए। खुशखबरी आपके लिए है, उद्धारकर्ता आपके लिए जन्मा। किसी को मुड़कर कहें, उद्धारकर्ता जन्मा है आपके लिए।
और क्योंकि उद्धारकर्ता जन्मा है, ये खुशी की बात है। चरवाहों के समान हम आनंद करने के लिए तैयार हो जाएं। हालेलुया, आमीन। उसने अपने घर को नहीं खोला, पर प्रभु मैं अपने घर को, अपने दिल को, अपनी हर एक चीज को तेरे लिए खोलता हूं। हालेलुया। आइए अपने स्थानों पर खड़े जो हैं। प्रभु आपको आशीष दे। जितने आज हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं, खुदावन की बरकत आप पर हो। इस संदेश को लेकर जाए, पूरा दिसंबर इसका प्रचार करें, लोगों को बताएं यीशु क्यों आया था। आप सबको जय मसीह की।